प्रेज द लॉर्ड सभी को। आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन मैं आपका स्वागत करता हूँ उस मसीह यीशु के नाम से, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है। आज के दिन आज हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी हम आराधना करेंगे, हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, हम उसके नाम की महिमा करें। ओ सच्चे यीशु, तेरा धन्यवाद, हम तुझे महिमा देते हैं। तू सच्चा खुदा है, तू पवित्र परमेश्वर है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आज के दिन हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु। हम पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु इस समय प्रभु। इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उसके नाम की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए मिलकर गाएं, उसके नाम की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से, ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो धन्यवाद यीशु, तू सच्चा परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। आज के दिन हम आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ धन्यवाद यीशु, तू पवित्र परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। हम आपकी आराधना करते हैं। तू आसमान को गिद्दे से नापने वाला परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू पवित्र परमेश्वर है। तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है यीशु। तू सच्चा है, तू सबसे अद्भुत है, तू सबसे महान परमेश्वर है। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। आइए मिलकर गाएं। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। तू सच्चा खुदा है, तू पवित्र परमेश्वर है। प्रभु आज के दिन जो भी हम वचन सीखेंगे प्रभु, तू हमसे बातचीत कर प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर प्रभु, कि उन सारी गूढ़ बातों को हम समझ सके
और प्रभु यीशु मसीह हम युगानुयुग आपके नाम की महिमा करते रहे। धन्यवाद यीशु, हम आपको सारा नियंत्रण देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस घड़ी के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर के वचनों पर बातचीत कर सकें, शिक्षाएं ले सकें। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस सत्र में। आज जब हम वचनों से कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन को विश्वास में आगे बढ़ाएंगी, और मेरा यह विश्वास है कि ऐसा होगा कि आज के वचन के बाद हम विश्वास की बातों में और अधिक नए अनुभवों को प्राप्त करेंगे। तो इन बातों में बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हे अद्भुत और महान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया है जब हम तेरे वचनों से बातचीत कर पाते हैं, उन्हें सुनकर समझ पाते हैं। प्रभु जी, आज हम सब की सहायता करें कि जो वचन हम सुने वह हमें समझ में आए, और उन शिक्षाओं का जो मूल है प्रभु, वह हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हम इस पूरे सेशन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी सहायता चाहते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। बाइबल हमें एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बतलाती है जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, और हमारे सोच से परे वो विश्वासी जनों के विश्वास को लेकर इस संसार में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता रहा है और आज भी करता है। लुका की पुस्तक 17 अध्याय उसका 6 पद हमें यह सिखाती है कि राई के दाने के बराबर का विश्वास क्या कर सकता है। यीशु मसीह कह रहा था अपने चेलों को कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस सहतूत के पेड़ को कहो कि वो जड़ से उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े, तो ऐसा ही हो जाएगा। ये बातें संसारिक और शारीरिक बुद्धि से तो असंभव जान पड़ती है कि हम किसी पेड़ को आज्ञा देंगे और वह मेरी आज्ञा को सुन लेगा, लेकिन विश्वास के द्वारा ये बातें संभव है। मेरे प्रियो, हम सब के अंदर विश्वास का एक परिमाप पाया जाता है, लेकिन उससे कहीं बड़ा अविश्वास, उससे कहीं ज्यादा बड़ा अविश्वास हमारे जीवन में पाया जाता है, जो हमारे विश्वास को दबा देता है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि बाइबल हमें बतलाती है कि हम उस विश्वास के कारण अपने पापों से क्षमा भी पाएंगे, हम अपनी बीमारियों से चंगाई भी पाएंगे, और हम बहुत सारी समस्याओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास हमारे अविश्वास के बनिस्पत छोटा है और हमारा अविश्वास हमारे विश्वास के बनिस्पत बड़ा है, वह हमारे विश्वास को दबा देता है, बिल्कुल उस बड़े और भारी पत्थर के समान जो अपने नीचे के घास को दबा देता है। जबकि उस पत्थर के आसपास की घास हरी भरी होगी, उसमें अच्छा ग्रोथ होगा, वो तंदुरुस्त होगी, लेकिन उस पत्थर के नीचे का घास सूखा हो गया, वो पीला पड़ गया, उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, उसमें बदबू पाई जाती है। लेकिन अगर आप उस पत्थर को हटा दें और सूरज की रोशनी उस घास तक पहुंचने दें, तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि वहाँ का घास अपने आसपास के घास के समान ही खूबसूरत, हरा भरा और तंदुरुस्त हो गया। मैंने किसी सेवक को यह कहते हुए सुना कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर को यह ना कहें कि देख परमेश्वर मेरी समस्या कितनी बड़ी है। हम उससे यह ना कहें कि देखिए परमेश्वर मैं कितने दिनों से बीमार हूं या मैं कितनी बार असफल हो चुका हूं। लेकिन इसके उलट मुझे या हमें उस समस्या के पास जाने की ज़रूरत है, उस बीमारी के पास जाने की ज़रूरत है, उन असफलताओं के पास खड़े होने की ज़रूरत है, उसका सामना करने की ज़रूरत है, और ये कहने की ज़रूरत है कि देखो मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं कह पा रहे हैं तो इसका कारण है कि हमारा
अविश्वास हमारे विश्वास के ऊपर हावी हो चुका है। देखिए, समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी, हम उससे बच नहीं सकते। अगर हमको ये लगता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्याएं तो आएंगी, जैसा वो लाजर, मार्था और मरियम के परिवारों में आया। उनके परिवारों में समस्या बीमारी और असमय मृत्यु के समान आई। और जब यह समस्या उनके जीवन में आई तो मार्था और मरियम क्या कर रही थी? यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 21 और 32 पद में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बहनें इन दोनों पदस्थलों में यीशु मसीह से एक ही बात कह रही हैं। वो कह रही हैं, यीशु मसीह, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो क्या कह रही हैं कि यीशु, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब उनका कहना है, जब तक लाजर की सांसें चल रही थी तब तक उम्मीद थी, अब तो सांसें रुक गई हैं, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। जैसा हम और आप कहते हैं कि जब हमारे देश का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा था, जब रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर नहीं था, जब मैं 25 या 26 साल का था तो नौकरियां करनी आसान थी। अब जबकि ये सारी बातें नहीं हैं, बदल चुकी हैं, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या मैं नौकरी कर पाऊंगा? हमें शक रहता है। हम ये कहते हैं कि जब मेरे बाल काले थे, जब मैं पतला दुबला और सुडौल हुआ करता था तो शादी करने की संभावनाएं ज़्यादा थी। लेकिन अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और मैं मोटा हो गया हूँ, तो क्या मेरी शादी होगी? पत्नियां बोलती हैं कि मेरा पति कभी कभी पीता था तो उम्मीद थी कि वो बदल जाएगा, लेकिन अब तो वो नशा का एडिक्शन में पड़ गया है, वो नशा करने का आदी हो गया है, तो अब उम्मीद बाकी नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के ऐसी नेगेटिव बातों से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि क्या अब उनके बच्चों में बदलाव आएगा। जब तक हमें छोटी बीमारियां रहती है, हमें कोई डर नहीं रहता है, हमको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर हमें एक ऐसा रिपोर्ट पकड़ाता है जिसमें एक बड़ी बीमारी दिखाई जाती है तो हम घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं, क्या अब हम इस बीमारी से बाहर आ पाएंगे? तो मार्था और मरियम यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रही हैं, लेकिन उनका विश्वास अधूरा है। उनका विश्वास सच्चा जरूर है, लेकिन सीमित विश्वास है। और इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, कब्र के पत्थर को हटाओ। मेरे प्रियो, वहां पर एक बड़ी भीड़ थी, वहां यीशु मसीह के चेले थे और वहां मार्था मरियम थी। यीशु मसीह ने उन सब से कहा, कब्र का पत्थर हटाओ, क्योंकि अगर मार्था मरियम जब तक इस बात के लिए राजी नहीं होती कि हाँ कब्र का पत्थर हटाया जाए, वहां के लोग ये नहीं करते। और सिर्फ यही बात नहीं थी, उस समय के अगर काल को हम लोग देखें, उस समय में वहां कैसी शिक्षाएं थी। मैंने जब इस बारे में थोड़ा खोजबीन किया तो मैंने पाया कि उस समय के जो रब्बी होते थे वो यहूदियों को सिखाते थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा कब्र के आसपास 3 दिन तक भटकती रहती है, ताकि अवसर मिलकर के वो फिर से उस शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन उनका मानना था उस शिक्षा के अनुसार कि जब चौथे दिन देह सड़ने लगता है, उस लोथ को जो उन्होंने कब्र में रखा है वो सड़ने लगता है, तो वो आत्मा चली जाती है। आप अगर ध्यान देंगे तो यीशु मसीह को जब खबर पहुंचाई गई थी कि लाजर बीमार है, वहां वो 2 दिन रुक गया था। यीशु मसीह जहां था वहां 2 दिन वो और रुक गया, क्योंकि वो चाहता था कि लाजर के मरे 4 दिन गुजर जाए। क्योंकि देखिए, आप अगर ध्यान से उस अध्याय को पढ़िएगा तो अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 14 से आगे जब पढ़ें तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं, तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। यीशु मसीह अभी वहाँ गया ही नहीं है, वो अपने चेलों के साथ है
और उसी समय लाजर मर चुका है। और उनके पहुंचने के बाद 4 दिन गुजर गए। ये 4 दिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो शिक्षा जो उन्हें दी गई थी कि 4 दिन के बाद आत्मा लौट जाती है, शरीर सड़ जाता है, तो वहाँ की भीड़ उस शिक्षा के कारण भी अविश्वास में जकड़ी हुई थी। तो मेरे प्रियो, जब हम किसी प्रकार की गलत शिक्षा पर यकीन कर लेते हैं, जब हम किसी प्रकार के संसारिक खबरों पर यकीन कर लेते हैं, जब हम सुनी सुनाई बातों पर और जो भीड़ कह रही है उन बातों पर यकीन कर लेते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में बहुत असुविधा होती है। बहुत सारी चीज़ों में यकीन करने में असंभव सा हमें प्रतीत होता है। वहाँ की भीड़ क्या कह रही थी यीशु मसीह के बारे में? अगर हम इसको देखें, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 37 में, उसमें लिखता है, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, वो भीड़ जो थी उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली या भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने सुन रखा था कि यह व्यक्ति बीमारों को चंगा कर देता है, ये अंधों को आंखें देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन अब तो कुछ भी उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है, हम ये जानते हैं, और इसलिए वो यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह जिस प्रकार तूफान को आज्ञा दिया था और वो तूफान शांत हो गई थी, अगर वो आज्ञा देता तो कब्र का पत्थर भी हट जाता। जब यीशु मसीह मर करके जी उठा था, उनके कब्र का पत्थर किसने हटाया था? वो तो खुद ब खुद लुढ़क गया था। यीशु मसीह क्यों चाह रहा था कि लोग ही उस पत्थर को हटाएं? यह सिर्फ एक शारीरिक काम नहीं है मेरे प्रियो, एक शारीरिक मेहनत काम कि हम उस पत्थर को लुढ़का रहे हैं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर यह विश्वास का काम है। उन भीड़ के लोगों को, मार्था, मरियम को, चेलों को इस बात पर यकीन करना था कि ठीक है, हमारा अनुभव हमें कुछ और ही बताता है, हमारा संसारिक ज्ञान हमें कुछ और ही दिखा रहा है, हमारा शरीर हमें यह करने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें विश्वास के काम में आगे बढ़ करके उस पत्थर को हटाने की जरूरत थी। यहां एक और विशेष बात है मेरे प्रियो, वो लोग जो वहां खड़े थे वो पत्थर हटा सकते थे, लेकिन क्या वो लाजर को जिला सकते थे? नहीं, वो लाजर को नहीं जिला सकते थे। हां, यीशु मसीह लाजर को जिला सकता था। तो जब हम अपना हिस्सा का काम करते हैं, जो कि विश्वास का काम है, जो कि अपने अविश्वास को हटा देने का काम है, तब आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं मेरे प्रियो। जैसे उस समय यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को उन लोगों के बीच प्रकट कर दिया। वो 4 दिन से मरा हुआ लाजर, जिनकी शरीर के सारे अंग सड़ चुके थे, वो खुद अपने शरीर में सड़ चुका था, यीशु मसीह ने उसे आवाज लगाई और वो लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने अपने हर एक अविश्वास को किनारे हटा करके उस काम को किया जो उन्हें विश्वास को प्रकट करने के लिए करना था। उन्होंने जाकर के उस पत्थर को हटाया। जबकि हम विश्वास और अविश्वास की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है यहां पर इब्राहिम के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इब्राहिम बाइबल में विश्वास का पिता कहलाया। आइए हम उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति 15वां अध्याय और उसका 3 पद हमें यह बताती है कि इब्राहिम जो परमेश्वर के पीछे चलना तो शुरू कर चुका था, उसे कुछ बातों में विश्वास करने में समस्या हो रही थी। लिखता है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अगर हम 16वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ें तो हम उसमें पाते हैं, इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं
तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरे घर उसके द्वारा बस जाए। तो आपने देखा सारा और इब्राहिम का क्या विश्वास है। उनको यह लग रहा है कि उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि उनको यह पुत्र की प्राप्ति होगी, जो परमेश्वर उनको वायदा कर रहा है वो उनको प्राप्त होगा। क्योंकि वो जानता था, इब्राहिम जानता था कि उसकी पत्नी सारा बांझ है, और इसलिए वो 15वां अध्याय उसका 3 पद में कहता है कि परमेश्वर तूने तो मुझे वंश दिया नहीं, तो कैसे मेरे वंश इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, कैसे मैं पृथ्वी भर में फैल जाऊंगा। उसको यकीन नहीं हो रहा था। और सारा भी यही बात कह रही है कि मैं तो बांझ हूं और मुझसे तो पुत्र होने से रहा। तो उनमें कई एक बातों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि उनमें अविश्वास की बातें थीं। वो परमेश्वर की सारी बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। हम भी आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में अगर हम झांक के देखें तो उस स्थिति पे अपने आप को हम पाएंगे कि हम कुछ बातों के लिए यकीन कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं, और कुछ बातों के लिए हम यकीन नहीं कर पाते हैं। ये क्या है मेरे प्रियो? मैं इसे कहता हूं विश्वास की यात्रा। हम विश्वास की यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा में हमें समय लगता है कि हम परिपक्व हो जाएं, हमारा विश्वास परिपक्वता तक पहुंच जाए। अच्छा, इस विश्वास में हमें क्या करना पड़ता है? इस विश्वास में हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं उस यात्रा में, विश्वास की यात्रा में, हम परमेश्वर के वचनों के समझ में बढ़ते चले जाते हैं। हम अपने यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम में यीशु मसीह की पहचान डेवलप होगी, बढ़ेगी, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों को सही सही समझते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा विश्वास हमारे अंदर प्रकट होता चला जाएगा। क्योंकि पौलुस कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इब्राहिम में अविश्वास था। हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम इस अविश्वास के बाहर आ गया। अपनी इस यात्रा में कैसे वो अपने मंजिल तक पहुंचा, हम इस बात को देखते हैं। इसके लिए भी इब्राहिम की मदद परमेश्वर ने की मेरे प्रियो। 17वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 पद कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध हो जा। परमेश्वर इब्राहिम के अविश्वास के जीवन को जानता था। वो जानता था कि इब्राहिम के कौन से भाग में परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो आश्चर्य कर्म को रिसीव नहीं कर सकता, वो मेरी भलाई को रिसीव नहीं कर सकता। परमेश्वर जानता था। इसलिए उसने इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम, तुमको अपने अविश्वास से बाहर आना होगा। और तुम कैसे बाहर आओगे? अगर तुम किसी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे विश्वास कर पाओगे? तुमको मेरी संगति में आना होगा। तुमको जानना होगा कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब तुम उस परमेश्वर की संगति में बैठोगे, समय बिताओगे, चलोगे फिरोगे, तब तुम सिद्ध हो जाओगे। किस बात में? विश्वास में तुम सिद्ध हो जाओगे। मैं एक और वचन की ओर आपका ध्यान ले आना चाहता हूं, जो ये बात दिखाएगा कि इब्राहिम परमेश्वर की संगति में बैठने लगा, वो समय बिताने लगा, उससे सीखने लगा। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 1 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कि इब्राहिम के साथ एक अद्भुत घटना घटी है। और मैं ये विश्वास करता हूं ये घटना तब घटी जब वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए पढ़कर देखते हैं। इब्राहिम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। वो बांज वृक्ष के बीच बैठा हुआ है। वहां वो क्या कर रहा था? वो क्या खाली बैठा हुआ था? वो धूप से बच रहा था? मैं कहता हूं कि वो संगति कर रहा था, परमेश्वर की संगति। शायद वो प्रार्थना कर रहा हो और उसे दर्शन मिला। आगे लिखता है,
और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के बाहर से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा। अभी देखिए, उसने कुछ दर्शन पाया और आंख उठाकर देखा तो वो अपने दर्शन में ये नहीं देख रहा कि वो कुछ देख पा रहा है, लेकिन वाकई में उसने दर्शन में कुछ पाया और आंखें उठाकर देखा तो सचमुच में वो दर्शन उसके सामने था। 3 व्यक्ति उसके पास आ रहे थे, इसलिए अपने उस स्थान को छोड़ करके वो उठा और उनसे भेंट करने के लिए वो दौड़ा। तो उसने कुछ पाया था परमेश्वर की संगति करते हुए, जिसे उसने वास्तविक जीवन में प्राप्त किया। और यही चीज इसहाक ने सीखा अपने पिता को देख करके, कि उसका पिता कैसे परमेश्वर के साथ ध्यान लगाता है, संगति करता है। इसहाक के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय और उसका 63 पद। हाँ, ये इसहाक के बारे में लिखा हुआ है। लिखता है, और संध्या के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। जो इसहाक था वो भी शाम के समय में खाली स्थान दूर मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, परमेश्वर के साथ संगति करने, प्रार्थना करने के लिए निकला था। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को जो सिखाया कि कैसे तुम विश्वास की बातों को प्राप्त कर सकते हो, क्या हम और आप वो सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने भौतिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। उन आशीषों को जिसके लिए बाइबल हमें बताती है कि ये आशीषें हैं। जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दाऊद के बारे में इस बात को जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, हम बचपन से इस कहानी को, घटना को सुनते आ रहे हैं संडे स्कूलों में। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि दाऊद जब राजा साउल से बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैं गोलियत को हरा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी मदद करता था जब मैं भेड़ बकरी चरा रहा था और शेर आते थे, भालू आते थे। परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं उन्हें हरा देता था। देखिए, दाऊद अपने काम के स्थान में, भले वो काम लोगों के लिए बहुत छोटा काम होगा, भेड़ बकरी जाकर चराना, लेकिन दाऊद उस काम को करते हुए भी परमेश्वर की संगति करता रहता था। और उस संगति का क्या असर हुआ दाऊद के जीवन में कि वो एक छोटी उम्र में ही उस गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो साहसी हो गया, उसके अंदर डर बाकी नहीं रहा। वो अपने परमेश्वर के विश्वास में पक्का हो गया और वो कहता था कि वही परमेश्वर तुझ पलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा और मैं आज तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करूंगा। ये सब कैसे हो गया मेरे प्रियो? हम कैसे अपने अविश्वास के पत्थर को लुढ़का सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं यीशु मसीह के बारे में सही पहचान प्राप्त करना, जब हम कोशिश करते हैं उसके वचनों से पढ़कर सही संदेशों को प्राप्त करना। हम साधारण से असाधारण जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। विश्वास की यात्रा में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश के द्वारा हर देखने वाले और सुनने वालों में ये आशीष प्राप्त करें वो, कि वो अपने जीवन में, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं ये आशा करता हूं, परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश को सुनने वाले और देखने वाले लोगों के जीवन में इस संदेश की आशीष पहुंचने पाए और वो भी अपने जीवन में जिस भी समस्या, जिस भी चिंता से जूझ रहे हैं, उनसे बाहर आकर के वो विश्वास का जीवन जीना शुरू करें। वो अपने अविश्वास के पत्थर को लुढ़काना जान जाए। वो उन शिक्षाओं को जो उन्होंने प्राप्त किया है, संसार की शिक्षाएं, वो उन अनुभवों को जो उसका शरीर उन्हें देता है, शारीरिक अनुभवों को हटा करके परमेश्वर के वचनों पर
स्थिर रहना सीख जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन को ऐसा बनाया है प्रभु, जो आशीषों को धारण कर सकता है। आपने हमें ऐसा जीवन दिया है जो इस पृथ्वी पर आपके सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। हम ऐसा करना चाहते हैं प्रभु। ऐसा करने से जो अविश्वास की बातें हमें रोकती है, आज हम चाहते हैं प्रभु कि हर एक व्यक्ति के जीवन से वो अविश्वास की बातें दूर हो जाने पाए और हम संगति करना सीख जाएं, जैसा इब्राहिम ने सीख लिया। हम साहसी हो जाएं प्रभु, जैसा दाऊद हो गया। हम समस्याओं के सामने जाकर गिड़गिड़ाने वाले नहीं, लेकिन उन समस्याओं को हम परमेश्वर की आज्ञा से डांटने वाले, वचन को इस्तेमाल कर डांटने वाले लोग हो जाने पाए। हम निराशा से आशा की ओर बढ़ने वाले, पराजय से विजय की ओर बढ़ने वाले लोग हो जाएं। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूं प्यारे पिता। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। आज का वचन आपके व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वचन को लीजिए, इस पर मनन कीजिए। अविश्वास का अंधकार मिटता चला जाए, विश्वास की ज्योति चमकती चली जाए, विश्वास के दौड़ में आप और भी मजबूत होते चले जाए, अपनी हर एक परिस्थितियों पर जय पाते चले जाए। जाते जाते हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट www.harvest-team.org पर विजिट करना ना भूलें। वहाँ पर आपकी उन्नति के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ मौजूद हैं, उनका लाभ उठाएं मुफ्त में और आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे।